हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? आसमान में बिजली क्यों चमकती है? मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी कि हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा आर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती है। जो लंबी वेव्स है उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोक लेते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यह नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमानी रंग लगता है। फैक्ट नंबर 2, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते हैं। जबकि चांद पर जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर ऑयली होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ियों की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाल के चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से स्मेल का अनुभव होना बंद क्यों हो जाता है? स्मेल को सूंघने का काम हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी स्मेल को सूंघते हैं तो हमारी नाक की नर्व्स के माध्यम से स्मेल की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है।
जिससे हमें स्मेल की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचाने वाली नर्व्स के सिरे मकस के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से स्मेल का अनुभव होना बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, छिपकलियाँ दीवार पर चिपक कर कैसे चलती हैं। छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। फैक्ट नंबर 8, चींटियाँ एक लाइन में कैसे चलती है। चींटियों में कुछ ग्रे होती है जिनसे फेरोमोन्स नामक केमिकल निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वे एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 टैक्टाइल या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियाँ नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियाँ हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 9, हमें किसी चीज़ के स्वाद का कैसे पता चलता है। जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी हैं। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार की मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव करता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्राय नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 10, आसमान में बिजली क्यों चमकती है। बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जलकणों के बीच टकराव होता है। टकराव से बिजली पैदा होती है और जलकण चार्म्ड हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव चार्म्ड होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्म्ड बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से हाई पावर की बिजली पैदा होती है।